रिजर्वेशन यानी आरक्षण के ऊपर आज सुबह ही मैंने एक पोस्ट डाली थी कि किस तरीके से हम सेल्फ गोल कर रहे हैं। दूसरी बात, उसी वीडियो के अंदर कई सारे लोगों के कमेंट आए कि आप यूजीसी के ऊपर क्यों नहीं बोल रहे हैं। भाई, यूजीसी के ऊपर मैं उस समय जब जनवरी में यह मामला था उसी समय मैंने कई वीडियो डाले थे, लेकिन आज आपको फिर बता देता हूं कि भैया पहले ये तो समझो कि ये है क्या बवाल। ये यूजीसी वाला जो बवाल फैला रखा है ये क्या चीज है? ये कोई मामला ही है या फिर ये केवल शुद्ध पॉलिटिक्स है और सवर्ण जनता को गुमराह करने की कोशिश, क्योंकि 2027 में यूपी का चुनाव आने वाला है। यूजीसी ने जनवरी 2026 में जो हायर इंस्टीट्यूशंस हैं उनके अंदर जो जातीय असमानता है उस डिस्क्रिमिनेशन को रोकने के लिए कुछ गाइडलाइन जारी करी थी सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर। यह बात ध्यान रखिए। और वो इसमें एससी एसटी के साथ ओबीसी को भी शामिल कर लिया गया था और इसके जो नियम थे वो बिल्कुल ऐसे प्रतीत होते थे कि इनसे जो सवर्ण लोग हैं, जो सवर्ण छात्र हैं, उनको नुकसान पहुंचने वाला है। पहली बात तो ये समझिए कि ये गाइडलाइन थी, एक्ट नहीं था, कानून नहीं था। लेकिन इसके ऊपर जब जो अवेयर जनता है, सवर्ण जनता, सवर्ण छात्र, उन सभी लोगों ने भरपूर आवाज उठाई और उसके बाद 29 जनवरी 2026 को सुप्रीम कोर्ट ने इसके ऊपर स्टे लगा दिया और केंद्र सरकार ने भी बोला कि ये जो गाइडलाइंस हैं हम उनकी समीक्षा कर रहे हैं। यानी ये मामला पूरी तरीके से ठंडे बस्ते में चला गया और हर कोई ये जानता है कि अब कभी भी इस रूप में ये वापस नहीं आने वाला है। तो फिर उसके ऊपर इतना हो हल्ला क्यों मच रहा है? और आप जो ये हो हल्ला मचा रहे हैं, आप ये कह रहे हैं कि हम मोदी को हटा देंगे, अगर यूजीसी रोल बैक नहीं हुआ तो हम हटा देंगे। यूजीसी तो वैसे ही ठंडे बस्ते में बंद हो गया है, लेकिन आप ये सब बोल बोल करके किसी को फायदा पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। भाजपा को जो नुकसान होगा वो होगा, लेकिन साथ ही साथ 2027 के चुनाव में योगी को भी इसका बड़ा खामियाजा उठाना पड़ेगा। और शायद हम हिंदुओं को आदत पड़ गई है सेल्फ गोल करने की। जो मुद्दा नहीं है उस मुद्दे पर अपना नुकसान और अपनी ही सरकार का नुकसान करना अगर आप चाहते हैं तो फिर आपकी समझदारी की जय जयकार है। विचार अवश्य करिएगा।